गुड मॉर्निंग बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज पूरा विश्व कोविड-19 कोरोना वायरस जैसे वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। हमारा देश भी इससे अछूता नहीं है। वर्तमान समय में हमारे देश में लॉकडाउन चल रहा है। अतः हम सभी का यह उत्तरदायित्व है कि एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हम इस लॉकडाउन का पालन करें। बच्चों, शासन के मंशानुरूप एवं हमारे प्रधानाचार्य जी के आदेशानुसार व्हाट्सएप वर्चुअल क्लास के माध्यम से शिक्षण कार्य चलता रहे। इस संदर्भ में मैं आज 12वीं कक्षा के विषय अंग्रेजी की पोएट्री का फर्स्ट लेसन कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ आरंभ कर रहा हूं। उम्मीद है कि आप सभी इसे अच्छी तरह से समझ पाएंगे और मैं भी इसे पूर्ण रूपेण समझाने का प्रयास करूंगा। बच्चों, आज हम 12वीं कक्षा के अंग्रेजी विषय के अंतर्गत पोएट्री का पहला चैप्टर का अध्ययन करेंगे। पहला चैप्टर है कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। एक सुखी जीवन का लक्षण गुण। बच्चों, इस कविता में सर हेनरी वाटन ने बताने का प्रयास किया है कि वे कौन कौन से लक्षण हैं, वे कौन कौन से गुण हैं जो एक सुखी व्यक्ति के अंदर होता है, यानी किन गुणों का पालन करके कोई व्यक्ति सुखी बन सकता है। कवि के अनुसार A happy man is honest। एक सुखी व्यक्ति ईमानदार होता है। He does not waste his time। वह अपना समय नष्ट नहीं करता है। He is not after money। वह पैसों के पीछे नहीं भागता है। He fears God। वह ईश्वर से डरता है। Truth is the guide of life। सत्य ही उसके जीवन का पथ प्रदर्शक होता है। He does not harm others। वह दूसरे व्यक्तियों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। He does not care for death। उसे मृत्यु की चिंता नहीं होती है। For him joys and sorrows are alike। उसके लिए सुख और दुख दोनों एक समान होते हैं। He has full control over his desires। उसे अपनी इच्छाओं के ऊपर पूर्ण नियंत्रण होता है। He does what he thinks proper। जो उसे अच्छा लगता है, उचित लगता है, वह वही करता है। कवि ने इस पाठ में, इस कविता में हमें बताने का प्रयास किया है कि यही सब गुण हैं जिनका पालन करके कोई भी व्यक्ति सुखी, प्रसन्न हो सकता है, बन सकता है। हाँ तो बच्चों, आइए अब हम पहले स्टेंजा का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम जो इस स्टेंजा के कठिन शब्द हैं उनका अर्थ, उनकी मीनिंग हम बता दें।
सर्व मीन्स सर्व्स, सेवा करता है। विल मीन्स डिजायर, इच्छा। आर्मर मीन्स थिंग ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा कवच। अटमोस्ट ग्रेट क्वालिटी मीन्स महान गुण, सर्वोत्तम गुण। हाउ हैप्पी इज ही born or taught that served not another's will। How happy कितना सुखी है, इज ही, हाउ हैप्पी इज ही वह व्यक्ति कितना सुखी है। born और taught, born मीन्स जन्म, taught मीन्स शिक्षा, जिसकी जन्म या शिक्षा सर्वथ नॉट एनोदर्स विल, दूसरों की इच्छाओं का दास नहीं होता है। अर्थात कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि वही व्यक्ति सुखी हो सकता है, बन सकता है, जो अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता है, किसी दूसरे की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है। हाउ हैप्पी इज ही वह व्यक्ति कितना सुखी है जिसकी जन्म या शिक्षा दूसरों की इच्छाओं का, दैट सर्व नॉट एनोदर्स विल, दूसरों की इच्छाओं का दास नहीं होता है। हुज आर्मर इज हीज, आर्मर मीन्स कवच, सुरक्षा कवच, जिसका सुरक्षा कवच उसका ऑनेस्ट थॉट, शुद्ध विचार होता है। यानी जो व्यक्ति हमेशा सत्य बोलता है, ईमानदार होता है, उस व्यक्ति की रक्षा, सुरक्षा कवच उसकी ईमानदारी होती है। यानी कवि का कहने का तात्पर्य है कि एक सुखी व्यक्ति का कवच उसके शुद्ध विचार होते हैं। एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल, और साधारण सत्य ही जिसका संपूर्ण कौशल होता है, संपूर्ण चतुराई होती है। एक बार फिर देख लेते हैं। हाउ हैप्पी इज ही मतलब वह व्यक्ति, अर्थात सुखी व्यक्ति। वह व्यक्ति कितना सुखी है, born और taught, जिसकी जन्म या शिक्षा, that served not another's will, दूसरों की इच्छाओं का दास नहीं होता है। Whose armor is his honest thought, जिसका शुद्ध विचार ही सुरक्षा कवच होता है। And simple truth his utmost skill, और जिसका साधारण सत्य ही संपूर्ण कौशल होता है, संपूर्ण चतुराई होती है, वही व्यक्ति सुखी होता है। बच्चों, होमवर्क के रूप में आप प्रथम स्टेंजा का मीनिंग और अभ्यास करने का, अर्थ अभ्यास करने का प्रयास करिएगा, और अगर संभव हो तो इस स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन भी करने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद। स्टे होम एंड बी सेफ।